इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन को अटेंड कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत वापस लौट आए हैं। समिट में शामिल होने के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की, जो भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है। G7 देशों ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके जरिए भारत को अब सीधे हाई स्पीड रेलवे के जरिए यूरोप से जोड़ने पर सहमति बन गई है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। G7 के अंत में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने विज्ञप्ति जारी करके भारत पश्चिम यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सड़क मार्ग के अलावा हाई स्पीड रेलवे के साथ भी जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। शुक्रवार शाम को लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो इग्नाजिया में प्रथा के तौर पर पारिवारिक फोटो के बाद जारी की गई। विज्ञप्ति में कहा गया, हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और निवेश की खातिर परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए G7 PGII के ठोस प्रस्ताव, प्रमुख परियोजनाओं और पूरक प्रस्तावों को बढ़ावा देंगे, जैसे कि लोबेटी कॉरिडोर, लुजोन कॉरिडोर, मेडिकल कॉरिडोर और भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए हमारे समन्वय तथा वित्तपोषण कार्यक्रम को मजबूत करना। इसके साथ ही ईयू ग्लोबल गेटवे, ग्रेट ग्रीन वॉल पहल और अफ्रीका के लिए इटली द्वारा शुरू की गई मैटेई योजना को तैयार करना। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेल मार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है, ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। IMEC को समान विचारधारा वाले देशों द्वारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समक्ष रणनीतिक प्रभाव हासिल करने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। BRI एक विशाल संपर्क परियोजना है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ती है। पिछले वर्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान IMEC को अंतिम रूप दिया गया था। G7 शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को पीएम मोदी के संबोधन से विशेष नेता गदगद हैं। पीएम मोदी के संबोधन वाले कृत्रिम मेघा ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर विशेष आयोजित आउटरीच सेशन के बारे में विज्ञप्ति में कहा गया, साझा जिम्मेदारी की भावना से हम अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिशस, ट्यूनीशिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की भागीदारी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इसमें आगे कहा गया, हम अधिक निश्चितता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अपने कृत्रिम मेघा प्रचालन से जुड़े दृष्टिकोणों के बीच तालमेल को बढ़ाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि G7 सदस्यों के रुख और नीतिगत व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं। बता दें कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। इटली अभी G7 की अध्यक्षता संभाल रहा है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के ही निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली में चल रहे 50वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।